किसी बच्चे का जन्म होता है तो जन्म लेती हैं उसके माँ बाप की इच्छाएं भी। वो चाहते हैं कि जो काम वो अपने भूतकाल में नहीं कर पाए, भविष्य में अपने बच्चों की आंखों में उसे देखें। साथ ही में वो चाहते हैं कि जो वो बन नहीं पाए, उनके बच्चे वो बने। कभी भी जीवन में वो ना रुके। तो अपने माँ बाप से प्रेरणा लेकर कुछ बच्चे अपने सुनहरे भविष्य के लिए आगे चल पड़ते हैं। कुछ बच्चे अपने गोल को बचपन से खुद से सेट करके आगे चलते हैं। तो कुछ ही बच्चे कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि जो उन्होंने करियर का चुनाव किया, क्या वो सही किया भी कि नहीं। जब इसके परिणाम की बारी आती है और पता लगते हैं इसके परिणाम, तो कुछ काफ़ी खुश होते हैं तो कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं। आज हमने आप सभी के समक्ष अंक ज्योतिष के नज़रिए से करियर का चुनाव करने की एक कला रखी हुई है कि किन मूलांक वालों ने किस करियर का चुनाव करना चाहिए। जय श्री राम प्रिय साथियों, मैं पंकज कलकुड़िया स्वागत करता हूं आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर। प्रिय साथियों, आज का जैसे कि हमने आपको बताया है कि जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो है करियर स्पेशल, कि आपको अपनी जन्म तिथि के अनुसार कौन से करियर को चूज करना चाहिए जिससे आपको अपने करियर में सफलता मिले। और साथ ही में आज मैं आप सभी को अपने होम टाउन की खूबसूरत वादियां भी दिखाऊंगा, जिस पिथौरागढ़ जिले में उत्तराखंड का जो कि एक काफी खूबसूरत जिला है, जहां से मैं बिलोंग करता हूं। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम सभी का जो स्पेशल टॉपिक है वो है करियर स्पेशल। देख रहे हैं ना, कई लोग स्पोर्ट्स के सेक्टर में जाते हैं तो इस जिम वाली चीज का भी यूज करते हैं। आपको पता है हर चीज के पीछे कोई ना कोई रीजंस रहते हैं। इसके पीछे लोहा है, इसके पीछे शनि है, मंगल भी इसके साथ है। तो आइए आपको करियर स्पेशल वीडियो के बारे में ब्रीफली समझाते हुए चलते हैं। टूरिज्म सेक्टर और घूमने वाले सेक्टर चाहिए तो राहु स्ट्रॉन्ग करिए और केतु भी स्ट्रॉन्ग करिए। पशुपालन के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो देखिए, जैसे कि बकरियों का पालन का कार्य होता है तो आपको भी चंद्रमा से रिलेटेड सेक्टर की ओर जाना पड़ता है। ज्ञान धर्म और पूजा पाठ से रिलेटेड अगर सेक्टरों में जाना है या दूसरों को एडवाइस देने वाले सेक्टर में जाना है तो आपको अपना गुरु और साथ में केतु भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। साथियों, अक्सर होता क्या है, जब हम अक्सर अपनी 12वीं क्लास पास कर लेते हैं और उसके बाद करियर में आगे बढ़ने वाले मोमेंटम हमारे सामने आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने स्ट्रीम लेनी क्या है, कौन से प्रोफेशन को हमने चूज करना चाहिए अपने आगे बढ़ते हुए चार्मिंग करियर के लिए। करियर चुनने के बारे में हम करते क्या है, अक्सर जनरली होता क्या है, मैक्सिमम लोगों को उनके माता पिता कहते हैं बेटा इस प्रोफेशन को ले ले, उस प्रोफेशन को ले ले, फलाने बंदे ने इसमें बहुत अच्छा किया है, तेरा भी इसमें बहुत बढ़िया होगा। अब जब दूसरे तरीके के लोग जो होते हैं प्रोफेशन को चुनने वाले, वो अक्सर क्या करते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल को देखते हैं कि हमारा फ्रेंड सर्किल क्या कर रहा है। उस फ्रेंड सर्किल के हिसाब से वो लोग अपने करियर प्रोफेशन को वो चुनना पसंद करते हैं। अब मैं आपको साथ ही में बताता हूँ, तीसरे टाइप के लोग भी होते हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज के हिसाब से चलते हैं कि उनके फ्यूचर में क्या लिखा हुआ है। और एक चौथे टाइप के लोग फिलहाल और होते हैं जो अपने मन से चलते हैं, जो बचपन से एक अपना टारगेट फिक्स करके चलते हैं कि हमें यही प्रोफेशन चूज करना है। साथियों, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि आप लोग अक्सर प्रोफेशन चुनने में क्या करते हैं। अब उन 4 तरीके के लोगों की बातें बताऊंगा कि इनके रिजल्ट्स क्या रहते हैं। सबसे पहले वो लोग आते हैं जिन्होंने अपनी माता पिता के अकॉर्डिंग चले होते हैं, जिन्होंने प्रोफेशन को अपने माता पिता के कहने के अनुसार चुना होता है। उनमें से अधिकतर लोग अक्सर फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपका इंटरेस्ट अगर बाइक चलाने का है और आप चला रहे हैं कार, तो आपको मजा वो नहीं आएगा जो आपको बाइक में आएगा। तो साथियों, कहने का मतलब है कि दिल से जब तक किसी चीज को करने का फील नहीं आएगा तब तक आप उस चीज को कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर को पहले तरीके के लोग लगभग हो जाते हैं फेल। दूसरे तरीके के लोग आते हैं जो अपने यारी दोस्ती में अपने दोस्तों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। उन लोगों का क्या होता है, वो बीच रास्ते पे पहुंच करके ही अधिकतर लोग अपने करियर को छोड़ देते हैं या फिर करियर को अपने कोर्सेज को पूरा तो कर लेते हैं पर वो सक्सेस रेट बिल्कुल उनका मैक्सिमम 0 ही देखने को मिलता है।
अब साथियों बात करते हैं तीसरे तरीके के लोगों की, जिन लोगों ने प्रोफेशन अपना बचपन से सेट किया होता है कि मुझे ये प्रोफेशन चूज करना है या फिर मुझे ये कोर्सेज करने हैं। होता क्या है, दो तरीके के लोग इसमें हो जाते हैं। लाइक दैट, सेम प्रोफेशन की तैयारी दो लोग कर रहे हैं, आईएएस की, उसमें पढ़ना दोनों का बराबर है, मेंटेलिटी दोनों की बराबर है, हर तरीके से बराबर चल रहा है, पर एग्जाम में एक हो जाता फेल, एक हो जाता पास। क्यों? डेस्टिनी का यहाँ सबसे बड़ा रोल होता है। जो किस्मत कहते हैं ना कि आपके कर्म के साथ साथ किस्मत रहती है, वो किस्मत आपने जो समझी नहीं थी और आप आंख बंद करके आगे बढ़ चुके थे, वही किस्मत आपको आगे बढ़ने से रोकती है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके आसपास के लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देख करके लगता है कि बिल्कुल डल है, पर वो गवर्नमेंट जॉब या फिर अच्छे से प्रोफेशन को क्रैक कर लेता है। पर जो पढ़ने पे जिस पे लोग विश्वास करते हैं अधिकतर, वो कुछ भी नहीं कर पाता है। यही डेस्टिनी की जरूरत होती है। अब बात करते हैं चौथे तरीके के लोगों की, जो एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज लेकर के आगे बढ़ते हैं। उन लोगों के साथ क्या होता है, मैक्सिमम लोग उसमें कभी भी पास होते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपने करियर को, गोल को अचीव करते हैं। तो साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो में अब बताऊंगा आगे कि अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप लोगों ने किस करियर को, किस प्रोफेशन को चुनना चाहिए, जिसमें आप मजे से अपने प्रोफेशन को एंजॉय लेते हुए करें भी और उसमें सक्सेस भी होए। तो साथियों, शुरुआत करते हैं मूलांक 1 वालों के साथ। मूलांक 1 किन लोगों का होता है? जिन भी लोगों का जन्म किसी भी माह के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को होता है, उन लोगों का मूलांक होता है 1। यानी कि जिस भी डेट का टोटल 2 + 8 करेंगे तो 10, 1 + 0 तो 1, मतलब सिंगल डिजिट जो ये आ जाती है, ये कहलाती है कभी भी मूलांक। मूलांक 1 वाले होते हैं सूर्य को रिप्रेजेंट करने वाले। सूर्य से रिलेटेड प्रोफेशन क्या होते हैं? लाइक दैट, प्रशासनिक सेवा, कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है ठेकेदारी वाले वर्क होते हैं, ठेकेदारी वर्क सूर्य से रिलेटेड प्रोफेशन के अंदर पे आते हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं भी सीईओ या किसी भी मैनेजमेंट लेवल के क्षेत्र में किसी बड़े पद को पाना चाहते हैं, वो सूर्य से प्रभावित लोग होते हैं। और राजनीति के अंदर भी सूर्य का सबसे अहम रोल होता है। तो साथियों, मूलांक 1 वालों के प्रोफेशन इस चीज से रिलेटेड होने चाहिए। बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 यानी कि चंद्रमा का अंक। चंद्रमा के अंक में हम किन अंकों को लेते हैं, आपको मैं बताता हूं। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या फिर 29 तारीख को होता है, ये होते हैं मूलांक 2 से प्रभावित पर्सनैलिटी। इन लोगों के प्रोफेशन जो होने चाहिए, कभी भी शोध से रिलेटेड फील्ड। चंद्रमा मन का कारक, मन क्या करवाता है, कभी भी किसी चीज में शोध करवाता है, रिसर्च करवाता है, पीएचडी करवाता है। इसके अलावा जिन लोगों का भी मन है कोई भी पशुपालन से रिलेटेड कार्य करने का, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, या फिर अंडों से रिलेटेड वो कार्य करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को, इसके अलावा दूध से रिलेटेड, जल से रिलेटेड, कांच से रिलेटेड, ऐसे सेक्टर्स इन लोगों के लिए कभी भी बहुत सुंदर रहते हैं। और एक बात और, जो लोग कभी भी एक्टिंग के करियर में जाना चाहते हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया नंबर रहता है। तो ऐसे लोगों को कभी भी इन क्षेत्रों को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए। बात करते हैं मूलांक 3 वालों की। मूलांक 3 यानी कि देव गुरु बृहस्पति का अंक। कौन कौन लोग आते हैं इसके अंदर? किसी भी माह में जन्म लेने वाले 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख, इन तारीखों में जिन भी लोगों का जन्म होता है, वो आते हैं मूलांक 3 के अंदर। क्या कहते हैं इनके लिए प्रोफेशन? ऐसे लोगों को कभी भी ऐसे क्षेत्रों में करियर बनाना चाहिए जहां किसी दूसरे को एडवाइस देने का काम होता है, काउंसलिंग करने का काम होता है, या फिर धार्मिक चीजों से रिलेटेड अगर वो कुछ भी चीज करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अंदर अगर उनका प्रोफेशन बनाने की इच्छा, तो भी वो इन सेक्टर्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई भी प्रोफेशन जहां पर कोई येलो चीजें, पीली दालें, गेहूं, ऐसी चीजें कहीं भी आती है, तो आप गुरु से रिलेटेड पर्सनैलिटी वाले लोग इस प्रोफेशन को बिल्कुल यूज करिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। बात करते हैं मूलांक 4 यानी कि राहु देव की। कौन लोग होते हैं इसके अंदर? जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को होता है, ऐसे लोग आते हैं मूलांक 4 के अंदर। क्या कहता है इनका प्रोफेशन? कोई भी ऐसा क्षेत्र जो टेक्निकल से रिलेटेड होता है, ऐसा क्षेत्र जो गाड़ियों से रिलेटेड होता है, टूरिज्म, ट्रैवलिंग वाले जो सेक्टर्स आते हैं, वो भी इसके अंदर आते हैं।
राजनीति का सबसे बड़ा कारक भी राहु होता है। ऐसे लोगों को कभी भी इन क्षेत्रों में अपना भाग्य आजमाना चाहिए। साथियों, बात करते हैं मूलांक 5 यानी कि बुधदेव का अंक। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को होता है, ऐसे लोग बुधदेव से प्रभावित होते हैं। इन लोगों का प्रोफेशन कभी भी बिजनेस क्षेत्रों में होना चाहिए, एग्रीकल्चर क्षेत्र में, फार्मिंग क्षेत्रों में होना चाहिए, हरी चीजों से रिलेटेड क्षेत्रों में होना चाहिए। मैनेजमेंट स्किल इनसे अच्छी कोई नहीं कर सकता, तो ऐसे लोगों ने अपना प्रोफेशन इन क्षेत्रों की ओर चुनना चाहिए। बात करते हैं मूलांक 6 यानी कि शुक्रदेव के अंक की। शुक्रदेव का अंक किसी भी माह में 6 तारीख, 15 तारीख या फिर 24 तारीख को पैदा होने वाले व्यक्तियों का होता है। अब इनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताते हैं कि कौन सा प्रोफेशन इनको सूट करता है। जैसे कि ये लोग सौंदर्य के आदी होते हैं, तो ऐसे लोगों ने कभी भी सौंदर्य से रिलेटेड, ब्यूटी से रिलेटेड, लग्जरियस चीजों से रिलेटेड, लाइटिंग से रिलेटेड, विदेशों से रिलेटेड, फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड ऐसे बिजनेसेस को कभी भी अपने प्रोफेशन के लिए चूज करना चाहिए। और मॉडलिंग सेक्टर में कभी भी ऐसे ही लोग सबसे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। मूलांक 7 यानी कि केतुदेव का अंक। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 7 तारीख, 16 तारीख या फिर 25 तारीख में होता है, ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी केतुदेव से रिलेटेड होती है। ऐसे लोगों का प्रोफेशन कभी भी हार्ट, चेस्ट या फिर एंटीक चीजों से रिलेटेड बिजनेस होना चाहिए। इसके अलावा पैराग्लाइडिंग या फिर घूमने फिरने वाले लाइक टूरिज्म, ऐसे सेक्टर्स के ये लॉर्ड होते हैं, तो ऐसे लोगों ने कभी भी इन क्षेत्रों का ही प्रोफेशन चूज करना चाहिए। बात करते हैं मूलांक 8 यानी कि शनिदेव का अंक। जो भी व्यक्ति किसी भी माह की 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को जन्मे होते हैं, उनका मूलांक होता है 8 और राशि देव होते हैं शनिदेव। किसी भी व्यक्ति ने, ऐसे लोगों ने कंस्ट्रक्शन, लोहे से रिलेटेड, वकालत, जो एक दूसरे को उंगली दिखा करके डिसीजन लेने वाला या फिर ऑर्डर देने वाला प्रोफेशन हो जाता है, लाइक सिविल सर्विसेज, ऐसी चीजों के लॉर्ड ये होते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये राजनीति के सबसे शानदार लॉर्ड होते हैं, तो ऐसे लोगों का प्रोफेशन कभी भी इन क्षेत्रों से रिलेटेड होना चाहिए। बात करते हैं अंक 9 यानी कि मंगलदेव का अंक। जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी माह की 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख को होता है, ऐसे लोगों का जो मूलांक होता है वो मंगलदेव से प्रभावित होता है। इन लोगों का प्रोफेशन या करियर कभी भी जिम, स्पोर्ट्स, जो भी खाने पीने से रिलेटेड चीजें हैं, रेस्टोरेंट, होटल सेक्टर्स, इसके अलावा डॉक्टरी का जो सर्जन वाला सेक्टर होता है, इस तरीके के सेक्टर्स को कभी भी इन्होंने अपने प्रोफेशन के रूप में प्रयोग में लाना चाहिए। तो साथियों, आज का जो हमारा करियर स्पेशल सेशन था वो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि प्लीज अगर इफ पॉसिबल, अगर हो पाए तो इन्हीं चीजों से रिलेटेड अपने प्रोफेशन को रखिए और जिंदगी में हर परेशानी से दूर रहिए। अक्सर होता क्या है, हमारे पास लोग आते हैं बहुत हताश, निराश होकर के कि उनको प्रोफेशन कुछ और चूज करना होता है और करके कुछ और बैठे होते हैं। या कई लोगों को लगता है कि मेरा प्रोफेशन सही है, बट उनको होता क्या है, जो उसमें अपना वो 100% देते हैं, वो उसका रिजल्ट पूरा नहीं ले पाते हैं। तो प्रिय साथियों, आज आप सभी से यहीं पर इजाजत लेते हैं। अपने अगले स्पेशल वीडियो के साथ बहुत जल्द प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद और जय श्री राम।